हाय फ्रेंड्स, जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में ग्रास कटर की अनबॉक्सिंग की थी जो हमने बलवान कंपनी से मंगाया है। और उसमें आपको हमने शोकेस किया था कि हमें कौन कौन से पार्ट्स मिले हैं और क्या क्या यूनिट उसमें उनके द्वारा प्रोवाइड किया गया है। तो आज हम इस वीडियो में इन सभी पार्ट्स को असेंबल करके इसको एक वर्किंग कंडीशन में लेकर आएंगे। और बलवान कंपनी से हमें एक वीडियो प्रोवाइड किया गया है जिसको हम देख के इस मशीन की असेंबली करेंगे। तो जैसे कि इसमें एक मेन यूनिट है जो इसकी मोटर है, जो 35 सीसी का इंजन है, और ये उसके आगे लगाने वाला एक मेन आर्म है जिसको हमें 4 स्क्रू की मदद से हमें उसमें जॉइन करना है। तो आप बेफिक्र रहिए, अगर आप इस कंपनी के द्वारा इस ग्रास कटर को मंगाएंगे तो आपको नहीं है सारी वीडियोस, सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाएगी। आप उस वीडियो की मदद से इसको आसानी से असेंबल कर सकते हैं। हम भी उसी वीडियो की मदद से इसको असेंबल कर रहे हैं। तो पहले हम लगाते हैं इस मेन आर्म को। लगाने से पहले एक बार मेक श्योर करना है कि उसमें कोई थर्माकोल के बबल्स वगैरह ना हो, क्योंकि पैकिंग के दौरान थर्माकोल्स वगैरह होते हैं तो नहीं है उसका डस्ट पार्टिकल वगैरह उसमें आ जाए, तो ना हो। तो इसको एक बार चेक कर लें। तो चलिए आज लगाते हैं इसमें पहला मेन आर्म मोटर के आगे। इसमें 4 स्क्रूज़ हैं, उस स्क्रूज़ को प्रॉपर्ली टाइट करना है। और इसमें जितने भी स्क्रूज़ हैं वो सब हमें इसमें टूल किट में प्रोवाइड किए गए हैं। और स्क्रू को टाइट करने के लिए हमें सारे स्क्रू ड्राइवर्स वगैरह सब हमें कंपनी के द्वारा प्रोवाइड किया गया। तो हमें एडिशनली अपने साइड से कोई भी टूल लेने की ज़रूरत नहीं है। विद द हेल्प ऑफ टूल्स प्रोवाइडेड बाय द कंपनी वी कैन असेंबल इट। तो चलिए इसको असेंबल करते हैं। तो ये वीडियो थोड़ी लॉन्ग वीडियो होगी, तो आप चाहिए तो थोड़ा और इसको नहीं है फास्ट फॉरवर्ड कर सकते हैं। तो हम अभी पहला आर्म लगा रहे हैं। आप देख सकते हैं जैसे कि मैं एक फ़ोन में नहीं वीडियो देख के उसकी मदद से इसमें असेंबल कर रहा हूँ। चलिए तो हम इसको पहले टाइट करते हैं। तो फर्स्ट टाइम हमें टाइट करने में कोई परेशानी नहीं होगी, क्योंकि उस टाइम पे नहीं है मोटर में कोई भी ऑयल और पेट्रोल वगैरह कुछ भी नहीं होता, तो हम अच्छे से उसको टाइट कर सकते हैं। तो आप मेक श्योर करें कि पहले ही उसको अच्छे से टाइट करें, जिससे कि नहीं वाइल वर्क यूजिंग द मशीन उसमें कोई लीकेज वगैरह ना हो। तो पहला हमने अच्छे से उसको टाइट कर दिया है। तो इसके आगे एक और आर्म लगेगा जिसमें हमें ब्लेड्स वगैरह हम लगा सकते हैं और वायर कटर भी लगा सकते हैं। तो ये सेकंड आर्म है जिसमें हम बाकी अटैचमेंट वगैरह को फिक्स करेंगे। तो इसमें एक लॉकिंग सिस्टम भी है जो आप उसमें देखोगे तो नहीं है, जब वो पिन प्रेस होता है तो नहीं है उसमें वो लॉक अनलॉक पोजीशन पे है। अब जब वो लॉक हो जाता है तो वो बटन आउटसाइड शोकेस होता है। तो वो लॉकिंग सिस्टम इम्पॉर्टेंट है, उसको जब भी इसको लगाएं तो मेक श्योर करें कि नहीं वो प्रॉपर लॉकिंग उसमें हो। क्योंकि आप देख सकते हैं जैसे कि सेकेंड आर्म में एक छोटा सा एक स्क्वायर शेप में कट है, तो वो प्रॉपर उसमें लॉक होना चाहिए। अगर लॉक नहीं होगा तो नहीं जो मोटर से नहीं पावर आउटपुट आ रहा है वो प्रॉपर कटर ब्लेड्स पे नहीं पहुंचेगा। तो जब भी आप इसको लगाएं तो मेक श्योर करें कि नहीं वो प्रॉपर लॉक होना चाहिए। और उसके बाद नहीं एक साइड में टाइट करने के लिए एक ब्लैक कलर का स्क्रू जैसा है, तो नहीं उसको भी अच्छे से टाइट करें जैसे कि वो लूज़ ना हो। क्योंकि जब वर्क
हम ग्रास कटर का यूज़ करते हैं तो नहीं उस समय नहीं है, ब्रशेस वगैरह और कोई हैवी ऑब्जेक्ट वगैरह भी लगे तो उसमें नहीं है, पूरा प्रॉपर वाइब्रेशन ना आए ऊपर तक, तो इसलिए वो अच्छे से टाइट ना जाए। अगर लूज़ होगा तो फिर नहीं है, एक प्रॉब्लम क्रिएट भी हो सकती है। तो अभी हमने उसको सेकंड आर्म को भी कनेक्ट कर दिया है। अब हमें इसमें 2 हैंडल्स लगाने हैं। उसको लगाने से पहले हमें 4 स्क्रू हैं, उसको अनटाई करना होगा, उसके बाद हमें हैंडल लगाने। तो हैंडल लगाने में थोड़ी हमें अच्छे से टाइट करना पड़ेगा, क्योंकि नहीं है जब भी क्योंकि एक साइड हैंडल में हमें सारे कंट्रोल्स मिलते हैं मशीन्स के, जिसमें हम उसका आरपीएम वगैरह इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर सकते हैं, और उसमें हमें किल स्विच भी मिलता है जिसकी मदद से हम जब ऑन करेंगे तभी मोटर ऑन होता है, और जब आफ्टर कंप्लीटिंग माई वर्क वी कैन स्विच ऑफ दैट की। सो एक साइड में हमें सारे कंट्रोल्स मिलते हैं और एक साइड एक डमी हैंडल है जिसकी मदद से हम मैनूवर कर सकते हैं। तो जब भी इस हैंडल लगाएं तो प्रॉपर तरीके से लगाएं और मेक श्योर करें कि नहीं, ये जो हमें कंट्रोल्स मिले वो राइट साइड में हो और जो नॉर्मल डमी हैंडल है वो लेफ़्ट साइड में हो। और क्योंकि राइट साइड में हैंडल में हमें सारे कंट्रोल्स वगैरह आरपीएम सेट करना है, तो वो भी उसको भी हमें ये मशीन से कनेक्ट करना है। उसमें भी 2 हमें पावर केबल है और एक आरपीएम का वायर जा रहा है जो हमें मोटर में अटैच करना है। और इसको करने में थोड़ा सा हमें नहीं है देखना पड़ता है कौन सा साइड है, क्योंकि एक गलत डायरेक्शन में सेट करना मीन्स प्रॉपर उसको मैनेज नहीं कर सकते, क्योंकि जब भी हम यूज़ करते हैं तो 2 हैंडल बहुत उसको नहीं है प्रॉपरली अगर टाई नहीं किया, अगर लूज़ हुआ तो फिर मशीन का गिरने का चांस भी हो सकता है। तो जब भी इसको टाइट करें प्रॉपरली राइट, तो हम वीडियो की मदद से उसको देख के हम इसको टाई करेंगे। और इसके कंट्रोल जो हैंडल है उसमें एक बोल सकते सेफ्टी फीचर है कि नहीं है, जब हम उसका ऊपर वाला बटन प्रेस करते हैं तभी हम उसके आरपीएम को इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर सकते हैं। अगर जब तक हम वो ऊपर वाला बटन प्रेस नहीं करेंगे तब तक वो आरपीएम वाला स्विच अगर हम प्रेस नहीं कर सकते। तो एक सेफ्टी फीचर है जो इसमें प्रोवाइड किया है, मुझे पता नहीं बाकी कंपनीज़ में है क्या नहीं, मगर इसमें है। तो एक वो अच्छी बात है कि अगर गलती से भी किसी ने आरपीएम स्विच प्रेस किया तो नहीं वो कटर वर्क नहीं करेगा। मोटर ऑन रहता है मगर कटर वर्क नहीं करेगा, रोटेट नहीं होगा। और उसमें एक नॉर्मल स्विच भी दिया हुआ है जो हम उधर से ही बंद कर सकते हैं, तो हमें मशीन उतारने की ज़रूरत नहीं है। तो एक अच्छा फीचर है जो हमें इसमें प्रोवाइड किया गया है। तो अब हम इसमें नहीं है दोनों साइड हैंडल लगाते हैं। हैंडल को लगाएं तो प्रॉपरली उसमें देखें कि गैप नहीं रहना चाहिए, क्योंकि अगर हैंडल पूरा अंदर नहीं हुआ तो फिर शायद बेंड होने का भी चांस रहता है। तो उसको प्रॉपरली देखें कि बिल्कुल गैप ना हो और उसको अच्छे से अंदर प्रेस करके उसको स्क्रू को टाइट करें। इसमें भी 4 स्क्रूज़ दिए गए हैं और वो भी सेम स्क्रूज़ हैं जो पहले हमने अब मेन आर्म में टाइट किए थे, तो उसको भी हम अच्छे से नहीं
विद द हेल्प ऑफ स्क्रू ड्राइवर टाइट कर सकते हैं। और अपने एक परफेक्ट अर्गोनॉमिक्स के हिसाब से हैंडल्स को नहीं है प्रॉपर ऊपर की साइड नहीं है करके, क्योंकि अगर प्रॉपर डायरेक्शन में भी नहीं हो तो अगर ऊपर नीचे हुआ तो यूज़ करते वक्त डिफ़िकल्टी हो सकती है। तो अभी हमने उनको प्रॉपरली टाई कर दिया। और जब भी हम ये मशीन को यूज़ करें तो एक बार सारे नट बोल्ट को हम चेक कर लें, क्योंकि वो एक सेफ्टी फीच होता है कि नहीं। बिफोर यूजिंग मशीन ऑलवेज चेक ऑल द स्क्रूज आर टाइट और नॉट, बिकॉज कोई भी स्क्रू अगर लूज होगा तो वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो बिफोर यूजिंग द मशीन मेक श्योर ऑल द स्क्रूज आर टाइट। और इसमें हमें सर्विसिंग का भी इन्होंने वीडियोस वगैरह प्रोवाइड किए गए हैं। जो भी पहली सर्विस हमें ऑयल डालने के बाद 2 आवर्स बोला गया। तो फर्स्ट हमें ऑयल भी कंपनी के द्वारा प्रोवाइड किया गया, तो हमें नहीं ऑयल डालना है और उसको नहीं 2 आवर्स विदिन आफ्टर 2 आवर्स ऑफ वर्किंग हमें उसको एम्प्टी करके फिर उसके बाद नहीं न्यू ऑयल फिल करना है। तो उसमें हमें उन्होंने प्रॉपर वीडियोस वगैरह प्रोवाइड किए गए हैं, कैसे ऑयल चेंज करना है, कैसे एयर फिल्टर को क्लीन करना है और स्पार्क प्लग को क्लीन करना है। तो वो सब कुछ उन्होंने वीडियोस में प्रोवाइड किया गया। अगर इन केस आपको चाहिए है कि नहीं मैं उसको करके दिखाऊं तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो अभी हमने एक ये शील्ड है जो सेफ्टी के लिए होता है कि नहीं, अगर जब भी हम ग्रास कट और काटें तो उस समय नहीं कोई भी स्टोन्स पेबल्स वगैरह हमें हिट ना करें, तो उसके लिए कवर है, ऐसा प्लास्टिक कवर है। ये भी एक अच्छा क्वालिटी का प्लास्टिक कवर है। तो उसको भी हम उधर ब्लेड के लिए थोड़ा ऊपर टाई करें, जिससे कि नहीं ब्लेड उस पर टच ना हो। और जब भी हम इस मशीन का यूज़ करें तो ऑलवेज़ मेक श्योर कि हमने ग्लासेस और अच्छे बूट्स वगैरह पहने और ऊपर से नीचे तक पूरे बॉडी को कवर करना एक अच्छा थिक पैंट और शर्ट पहने, जिससे कि नहीं कोई भी स्टोन्स वगैरह जो हमें हिट करे तो नहीं उसका इम्पैक्ट कम हो सके, क्योंकि बहुत स्पीड में रोटेट करते हैं ब्लेड्स वगैरह और जब भी किसी स्टोन में लगता है तो नहीं वो बहुत वेलोसिटी से आप हिट कर सकते हैं। तो मेक श्योर करें कि आप ग्लासेस और हेलमेट वगैरह मस्त पहने और सराउंडिंग का भी ख्याल रखें, जैसे कि ना कोई छोटा बच्चा और कोई आसपास खड़ा ना हो जिससे कि ना उनको भी हिट कर सकता है। तो अभी हमने कवर लगा लिया। अभी हम नेक्स्ट इस पे लगाएंगे तो अभी हम इसके आगे अपना वायर कटर लगाएंगे। उसमें जस्ट हमें एक जो एक नट बोल्ट है उसको रिलीज़ करना है। उसमें भी एक प्रॉपर टेक्निक दी गई है कि नहीं है, उसमें एक होल है साइड में, हमें उसमें स्क्रू ड्राइवर डाल के ऊपर वाला नट एक रिंच से नहीं उसको खोलना है। अगर आप उस होल में नहीं स्क्रू ड्राइवर नहीं डालेंगे तो वो रिंच से जब नट को खोलेंगे तो वो रोटेट करता रहेगा। तो वो जब उसको खोलना है तो हमें उसी टेक्निक से खोलना पड़ेगा। और उसके बाद जो हमें वायर कटर है उसको जस्ट नॉर्मली उस पर टाई कर देना। उस पर ऑलरेडी सब कुछ रिंग्स वगैरह सब हैं, तो उसको हम इजीली टाई कर सकते हैं और उसको अनटाई भी कर सकते हैं। और उसके बाद में ब्लेड को इसके अलावा हमें 2 ब्लेड और प्रोवाइड किए गए हैं। एक राउंड कटर ब्लेड है और एक टी शेप वाला ब्लेड भी है, जिसकी मदद से हम ग्रास वगैरह काट सकते हैं। उसको टाई करने के लिए हमें नहीं बाकी जो नट ऊपर लगा होता है उसको भी टाई करना पड़ता है। ग्रास कटर के लिए और एडिशनल कोई कटर की उसकी नट बोल्ट की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसमें ऑलरेडी रिंग्स वगैरह हैं। तो अभी हमने उसको टाई कर लिया। अभी हम नेक्स्ट वायरिंग कनेक्शन देंगे। इसमें नहीं ब्लैक और ब्लू वायर है, तो उसको जस्ट प्लग एंड प्ले वाला वो है, उसको जस्ट हमें टाई करना है और एडिशनली कोई टेप वगैरह की ज़रूरत नहीं है। जस्ट हमें उसमें वायर को इंसर्ट करना है। और जो आरपीएम है उस केबल है उसको भी हमें टाई करने के लिए प्रॉपर एक
उसमें दिया गया हुआ है एक कट है, उसमें हमें उसको प्रॉपरली बिठाना है। मेक श्योर करें कि वो प्रॉपरली उसमें टाइट हो, नहीं तो अगर थोड़ा सा भी लूज़ हुआ तो शायद आरपीएम मीटर प्रॉपरली वर्क नहीं करेगा। तो ये अभी हमने प्रॉपरली मशीन को असेंबल कर लिया है और इसमें अभी हम ऑयल और पेट्रोल डाल के इसको यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आप में से भी किसी को भी कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर